तो बच्चों आज का ग्राफ का हम लोग लास्ट लेक्चर्स लेते हैं। आज फिनिश कर देते हैं इसको। तो अभी तक हम लोगों ने एस वर्सेस टी, वी वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, वी वर्सेस एक्स ग्राफ डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ए वर्सेस एक्स ग्राफ। दैट मीन्स एक्सलेशन और पोजीशंस के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, सो ए वर्सेस एक्स ग्राफ, सपोज मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ है। तो इस ग्राफ से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना? ए वर्सेस एक्स ग्राफ से क्या पूछा जा सकता है? कुछ रट्टा नहीं मारना है, फिर से मैं बता रहा हूं। हमें देखना ए और एक्स में रिलेशंस, क्या कोई इक्वेशंस है। ए इज इक्वल टू, तुम्हें याद होगा, ए इज इक्वल टू होता है वी इंटू डीवी बाई डी एक्स। कहोगे सर हमें तो पता है ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। सही है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, बट यहां टाइम नहीं है तो हम एक्स वाले टर्म में लिखेंगे। यहीं से ये लाया था हमने। सो इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं v dv इज इक्वल टू a dx। लिख सकते हैं यहां तक। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। अब सुनना, a dx का इंटीग्रेशन क्या बताएगा? a वर्सेस x ग्राफ के अंदर का एरिया। दिस इज एरिया अंडर a वर्सेस x ग्राफ। v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2। लेकिन कहां से कहां इंटीग्रेट कर ले? तो जहां भी है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी है v1, फाइनल वेलोसिटी है v2, इंटीग्रेट भी वहीं से वहीं तक का करेंगे। a dx, सपोज x1 से x2 के लिए कर रहे हैं। x1 पे वेलोसिटी है v1, x2 पे वेलोसिटी है v2। सो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये 2 को इधर लिख सकते हैं 2 इंटू दिस क्वांटिटी विल बी एरिया अंडर a वर्सेस x ग्राफ। तो ये थोड़ा सा टफ सवाल हो जाएगा मेडिकल के लिए, कि a वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है तो उस केस में हम एरिया निकालेंगे और ट्वाइस इंटू एरिया होगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो नोट डाउन। चलो मैंने एक सवाल दिया, a वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है पार्टिकल के मोशन का। इनिशियल वेलोसिटी हमने दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। Then find velocity at x is equal to 30 meter.
है ना। सो देव की अभी हमने क्या क्या समझा था, हमने कहा था वी स्क्वायर मतलब v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v2 इज द फाइनल वेलोसिटी, v1 इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू a वर्सेस x ग्राफ के अंदर का एरिया। सो इस केस में 30 पे पूछा है, तो लेट्स वेलोसिटी इज v2, v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू, हाउ टू फाइंड दिस एरिया, ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, तो ये हो गया 20 इंटू 2 40 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 100। सो v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 125। सब ऐसा यूनिट में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो v2 विल बी रूट 125 मीटर पर सेकेंड। रूट 125 को कह सकते हैं 5 √5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। सो आई होप कि तुम अब कंफर्टेबल हो गए कि अगर a वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। सो हमने बेसिक सारे केसेस डिस्कस कर लिए, तो क्या करना है अब, कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं एंड वी विल ड्रॉ द ग्राफ। उसके बाद और नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है, कोई ग्राफ दिया हुआ है सपोज v वर्सेस t, तो उससे a वर्सेस t कैसे ड्रॉ करेंगे, x वर्सेस t कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का सिलेबस है, आज इतना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ स्पेशल केस का। लेट्स, ये सपोज सवाल ही है, इसको थ्योरी टाइप से पढ़ा रहा हूं। लेट्स ए पार्टिकल इज मूविंग on a straight line with constant acceleration a naught। है ना। सो यहां तक ये सब में रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a नॉट, पॉजिटिव है। अब हम कुछ डिफरेंट केसेस देखते हैं। केस 1, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। केस 1 के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना, कॉन्सेप्चुअल है चीजें। सो सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, अगर इसमें पूछा जाए कि इसके लिए a वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करो, केस 1 हो केस 2 हो,
ए वर्सेस टी तो बहुत ही आसान हो जाएगा, केस 1 से ऊपर ही लिख लोगे ए टी। ए नॉट कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, सो कैन बी ड्रॉ लाइक दिस ए वर्सेस टी, ये तो पहले ही लिख लो। ए वर्सेस टी ग्राफ कांस्टेंट, हर टाइम पे ए नॉट है। दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, केस 1 इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो किसी टाइम पे हम वेलोसिटी इक्वेशंस में क्या लिखेंगे बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, बट यहां पे 0 है, a है ए नॉट, सो दिस विल बी द रिलेशन इक्वेशन। बट मुझे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है कि v वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करना है। केस 1 के लिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी 0 है, सो v वर्सेस t ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगर मैं पूछूं कि ये थीटा है तो tan थीटा कितना होगा, सो दिस विल बी ए नॉट। क्या किसी को भी इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? एनीवन कि ये ओरिजिन से क्यों पास हुआ? दिया परदेशी, लिख लो सारे बच्चे, लिख लो, यहां तक तुम लोग लिखने में बिजी हो गए। ए वर्सेस टी ग्राफ भी पहले ड्रॉ करना, केस 1 से ऊपर ही। केस 1 का ही मैं सेकेंड पार्ट ले रहा हूं। ड्रॉ एस वर्सेस टी डायग्राम। ड्रॉ एस वर्सेस टी डायग्राम मतलब डिस्प्लेसमेंट सुनना, अगर मैं यहां से लिखूं कि s होगा क्या इक्वेशन में, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर ग्राफ नहीं होगा। पैराबोला, पैराबोला होगा। t इक्वल 0 पे तो s 0 होगा ही। सो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे ये ग्राफ ध्यान से देखना है। ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो s वर्सेस t डायग्राम में स्लोप गिव्स वेलोसिटी, और मुझे पता है वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। स्ट्रेट लाइन होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता। देखो स्लोप क्या है, देखो यहां से ग्राफ, स्लोप देखो इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ, ऐसा होगा। एट t इक्वल टू 0, लुक एट हियर, जो ग्राफ हमने स्टार्ट किया वो टच करते हुए आगे जा रहा है, सो t इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ किया ग्राफ पे, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, ऐसा होगा।
मतलब इनिशियली स्लोप 0 है, इनिशियल स्लोप इज 0। क्यों 0 है? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहां तक लिख लिया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केस 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, इनिशियल वेलोसिटी समथिंग पॉजिटिव। सपोज u नॉट इज द वेलोसिटी, तो v इक्वल टू u प्लस एटी में यहां पे लिखेंगे u नॉट प्लस एटी। सो v वर्सेस t डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। y इज इक्वल टू mx, x के जगह पे t प्लस ये कांस्टेंट c, u नॉट है, पॉजिटिव है। सो दिस विल नॉट बी द ग्राफ, slope positive, intercept positive, graph will start from here. This will be the graph. This is u naught. The slope will be so see the difference. अगर S versus T डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, if you are drawing S versus T for this case, so you can guess ग्राफ इक्वेशंस तो यहां पे हो जाएगा u नॉट t प्लस इनिशियल स्लोप 0 नहीं होगा, यहां पे ध्यान देना है। ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। लुक एट हियर, यहां टच कर तो आगे नहीं बढ़ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। बट इफ यू ड्रॉ द tangent at t is equal to 0 on the graph, so this will make some angle phi, और यहां पे tan phi जो पिछले केस में 0 था, बट इस केस में ये बताएगा t is equal to 0 का वेलोसिटी which is u नॉट। आई होप कि यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। केस 3 देखना, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है, दैट मींस सपोज माइनस u नॉट है। जैसे अगर मैं समझाऊं कि t इक्वल टू 0 पे एक्सेशन तो इस डायरेक्शन में a नॉट पॉजिटिव है, बट पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है u नॉट, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है। तो वेलोसिटी और एक्सेशन अपोजिट सेंस का है। सो वेलोसिटी विल डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, एक पॉइंट पे 0 होगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाके जाएगा। ये हमने मोशंस को समझाया, बट हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना है। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है v वर्सेस t। So what will be the equation? v इक्वल टू u प्लस एटी से v इक्वल टू माइनस u नॉट प्लस a नॉट t। सो देखो स्लोप तो पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट निगेटिव है। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, a straight line but negative
इंटरसेप्ट माइनस यू नॉट। देखो पहले वेलोसिटी निगेटिव है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होते 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 जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है एस वर्सेस टी। तो देखना इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है, तो शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, एक मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट घटते घटते जीरो होगा, फिर पॉजिटिव होगा। So displacement starts from zero. First it will be negative, maximum, then घटते घटते एक पॉइंट पे जीरो का ऐसे गया, वापस यहां पे आया, ये पॉइंट डिनोट कर रहा है। अगर मैं बात करूं t इक्वल टू जीरो पे स्लोप का, तो दिस विल बी द टेंजेंट, दिस इज मोर देन 90 एंगल। से मान लो एंगल डेल्टा है, तो टाइम डेल्टा इज, ये निगेटिव होगा और वेलोसिटी बताएगा इनिशियल माइनस यू नॉट। एस वर्सेस टी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब एक बड़ा सा फेमस सा सवाल लेता हूं। एक बॉल है, उसको ना एच हाइट से ड्रॉप किया, और ड्रॉप किया एच हाइट से, सरफेस से कोलाइड किया, और कोलिजन इज इलास्टिक। अब कहोगे सर ये होता क्या है? सो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि अगर सरफेस से कोलाइड किया, सो बॉल विल रिबाउंड विथ सेम स्पीड। यहां के लिए ट्रू है, इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। यहां पे अगर कोलाइड किया तो इलास्टिक है, तो वो सेम स्पीड से रिबाउंड होगा। एंड नेग्लेक्ट कोलिजन टाइम, कोलिजन में जो टाइम लगेगा, नेग्लेक्ट कोलिजन टाइम। तो सबसे पहले तो मैं किसी से ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले वेलोसिटी क्या होगा? ये पहले कोई जवाब दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। किससे मैं पूछूं? तनिष्का, with what velocity it will reach to the surface? माइक ऑन करके बोल सकते हो। चलो तुम लोगों ने सही से बताया, √2gh वेलोसिटी होगा और इतने टाइम के बाद स्ट्राइक करेगा, √2h/g टाइम पे स्ट्राइक करेगा, यहां से छोड़ा तो। बट मैं तो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, v वर्सेस t। और अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम लोगों में से बताओ कि मैं ग्राफ जो ड्रॉ कर रहा हूं उस केस में कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं, अपवर्ड को पॉजिटिव लूं या डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूं? डाउनवर्ड। सो उसने कहा सर डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो। अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो और वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव लिया, मैं दोनों बता देता हूं,
एक्सेशन कांस्टेंट का कैसा ग्राफ होगा? v वर्सेस t, स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा है, यहाँ पे √2gh होगा। जैसे ही कोलाइड किया वेलोसिटी नीचे था, उसके बाद सडनली ऊपर हो जाएगा, कितना? इतना ही। कोलिजन टाइम नेगलेक्ट कर, और ये टाइम कितना होगा? √2h/g। और जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी ऊपर हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा। तो फिर ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, वेलोसिटी ऊपर जाएगा मतलब वेलोसिटी निगेटिव है, एक समय फिर से यहां पे जाके रुक जाएगा, तो वेलोसिटी कम हो रहा होगा कम हो रहा होगा, एक पॉइंट पे फिर से 0 हो जाएगा। और ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि यहां से यहां का भी टाइम सेम होगा, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फिर 0, मतलब फिर इनिशियल केस रिपीट हो जाएगा ये वाला, फिर ऐसा होगा। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ये इस टाइप का ग्राफ होगा, है ना। ऐसे ऐसे ग्राफ रिपीट होंगे। ये जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, लिख लो इसको। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये इसका सेंस क्या? नेगलेक्ट कोलिजन टाइम। देखो जिस समय कोलाइड किया उस समय वेलोसिटी ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ये निगेटिव हो गया, तो एक ही टाइम पे दोनों दिखा दिया, कोलिजन टाइम को नेगलेक्ट किया। अगर पिछले क्वेश्चंस में अपवर्ड को पॉजिटिव लेता और यहां से हमने ड्रॉ किया अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वेलोसिटी निगेटिव होता है, निगेटिव निगेटिव में मैक्सिमम, और कोलिजन के बाद ऊपर हो जाता, सडनली पॉजिटिव हो जाता। तो इन दैट केस ग्राफ वुड बी, चूंकि एग्जाम में मोस्टली यही वाला सवाल पूछेगा, तो ऐसा आएगा ग्राफ। टाइम तो वही रहेगा 2h/g, बिकॉज दिस हाइट इज h। जस्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर घटेगा 0। ये वाला जो मोशन है यहाँ कोलाइड करने के बाद ऊपर जो जा रहा है, ये मोशन है, फिर यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ऐसे ही पैरेलल होगा। ऐसा ग्राफ होते जाएगा। मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। अगर इसी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की कह दे, उसी सवाल को, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसी सवाल में
और मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, सॉरी अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं। दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। सो सारे बच्चे देखना कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा और एक्सेलेरेशन है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, पैराबोलिक होगा। t इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ऐसा होगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ग्राफ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ऐसा होगा। वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ रहा, ये स्लो बताएगा वेलोसिटी। ये टाइम पे कोलिजन होगा, h आ गया यहां पे -h। उसके बाद क्या होगा, जस्ट रिबाउंड कर गया। सो फिर वापस जा रहा, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा फिर 0 हो जाएगा। सो ग्राफ विल बी ऐसा हो जाएगा। यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 0। जैसा जितना स्लोप निगेटिव में इधर होगा उतना ही स्लोप पॉजिटिव में इधर हो जाएगा जस्ट आफ्टर दिस। सो उधर जगह नहीं तो इधर मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा जाए तो अभी हमने बताया ग्राफ विल बी दिस √2h/g, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा वेलोसिटी 0, फिर यही वाला पार्ट रिपीट होगा तो ऐसे बनेगा, ऐसा होते जाएगा। इलास्टिक कोलिजन है। तो अभी हमने कुछ स्पेशल केस के लिए डायग्राम ड्रॉ किया, S वर्सेस T, V वर्सेस T, A वर्सेस T तो बहुत आसान है बिकॉज एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट लिखो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मींस V वर्सेस T दिया हुआ है तो उससे A वर्सेस T कैसे निकालेंगे या S वर्सेस T कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये ना बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे तुम्हें और ये आसान है, टफ नहीं है।
सो देखना, दिस इज ग्राफ V वर्सेस T. ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन दूसरा स्ट्रेट लाइन. ड्रॉ corresponding A versus time graph. इसका A वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. क्या थ्रू आउट ए सेम है या पार्ट वाइज है? अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग ए है, तुम देख सकते हो इस ग्राफ से. सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 0 से T1 के बीच के बारे में बात करते हैं. T1, T2, T3, ठीक है ना, T4, जीरो से T1 एक्सेशन जीरो है या कुछ है या चेंज हो रहा है एक्सेशन. V वर्सेस T ग्राफ का स्लोप गिव्स एक्सेलेरेशन. एक्सेशन इज कांस्टेंट, सम कांस्टेंट. T1 तक कांस्टेंट है. T1 टू T2 वेलोसिटी जीरो है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेशन जीरो. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टाइम एक्सिस से जीरो एंगल बना रहा है. सो T1 से T2 एक्सेशन इज जीरो. T2 टू T3 स्लोप देखो निगेटिव है, मोर देन एक्स एक्सिस, हाँ मोर देन 90. सो कुछ निगेटिव है. इनफैक्ट वही स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू किया है, तो इधर भी एक्सेशन T3 से T4 भी वही स्ट्रेट लाइन रहेगा, वही वैल्यू रहेगा. लेकिन अगर ये अलग होता है, सपोज ऐसा होता है, ऐसा होता है, अलग स्ट्रेट लाइन होता तो अलग स्लोप होता, तो फिर हम इस रीजन में अलग ड्रॉ करते. सो ये V वर्सेस T ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इसका. सो देखना यहाँ पे, वेलोसिटी चेंज हो रहा विद द टाइम, 0 से T1 के लिए. तो क्या S वर्सेस T ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्या? अगर यह स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप गिव्स वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहां तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है. सो दिस इज नॉट करेक्ट ग्राफ. तो सर करेक्ट ग्राफ होगा क्या? मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है. सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस.
इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल स्लोप 0, स्लोप बढ़ रहा यहां तक स्लोप आ गया t1 टाइम पर। देन t1 टाइम के बाद वेलोसिटी है कांस्टेंट। सो बच्चों ध्यान से सुनो, यहां से जो इस पॉइंट पे स्लोप है कर्व का, देखो ये कर्व्ड है, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूं सो दैट और क्लैरिटी आए। ये t1 ले लिया, स्लोप देखो बढ़ रहा है t1 टाइम पे जो स्लोप है, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये सीधे टैंजेंट के अलोंग स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब कर्व नहीं है, यहां से यहां तक कर्व, कॉन्केविटी अपवर्ड, देन यहां ये हो गया टाइम t2। इसके बाद देखना वेलोसिटी कम होना शुरू हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया एक टाइम पे। सो वेलोसिटी कम हो रहा है तो टैंजेंट क्या हो जाएगा, सॉरी ग्राफ जो होगा कर्व हो जाएगा। सो इट स्टार्ट्स लाइक दिस, डिक्रीज करना शुरू किया, स्पेस हमारे पास कम पड़ गया। और देखना t3 टाइम पे इसका स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी t3 पे 0 है। t3 से t4 मैं इसको मिटा रहा हूं, t3 से t4 वेलोसिटी निगेटिव है, दैट मींस दिस ग्राफ विल गो डाउन। क्यों, देखो यहां पे स्लोप निगेटिव होना चाहिए, देखो निगेटिव वेलोसिटी हो गया, ये हो गया t4। ये ग्राफ हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तुम इसके मोशंस को समझ सकते हो। शुरुआत में देखो मैं स्ट्रेट लाइन पे दिखाता हूं मोशन इसको, ये ग्राफ याद में होगा कि वेलोसिटी बढ़ा फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ। यहां चल रहा हूं, देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव है। t3 टाइम पे वेलोसिटी हो गया 0, उसके बाद वेलोसिटी क्या हुआ, निगेटिव हुआ है, मतलब ये वापस आया है t4 टाइम पे कहीं यहां पे है। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये t4 टाइम का डिस्प्लेसमेंट है ये। अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूं, कि अगर सवाल में पूछा होता कि डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होता, तो बच्चों यहां तक t3 तक तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन जब वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो कम होना शुरू हुआ बट डिस्टेंस ट्रेवल कम नहीं होगा, ये इंक्रीज ही करेगा। सो यहां के बाद नेचर चेंज हो जाएगा, इसको जस्ट ऊपर कर लो, ऐसा हो जाएगा। सो ये रेड कलर से मैंने डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ड्रॉ किया है, ऐसा ऐसा यहां तक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल सेम, यहां के बाद डिस्प्लेसमेंट में इधर जाएगा जबकि डिस्टेंस ट्रेवल इधर जाएगा। अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, तो तुम कहोगे स्लोप स्पीड बताता है। यहां देखो कभी भी स्लोप निगेटिव नहीं होगा डिस्टेंस ट्रेवल वाले में, डिस्टेंस ट्रेवल कभी नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, क्योंकि कम कभी नहीं होगा।
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो बच्चों एक लास्ट सवाल दे रहा हूं मैं आज का। ए वर्सेस टी ग्राफ है और हमें वी वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका मैंने दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। So this is v, this is t का इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलेरेशन बताओ कि क्या है? कांस्टेंट है t1 टाइम तक। तो v वर्सेस t ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट होगा t1। उसके बाद क्या करूं? क्या उसके बाद नीचे ले आओ? ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होता तो कहते डिस्लेट कर रहा, डिस्लेशन कांस्टेंट है। क्या T1 से T2 में बॉडी में डिस्लेशन है या अभी भी एक्सेलेरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। सो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगा, वेलोसिटी अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने का रेट जो है वो कम हो रहा है। सो ग्राफ विल बी ऐसा होगा कि स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है। एक पॉइंट पे जाकर के स्लोप 0 हो गया। यहां तक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कर्व। ये कन्वर्जन बाकी प्रैक्टिस से पता चलेगा, हमने आइडिया बता दिया। सो आज हमने क्या सीखा? एक ग्राफ दिया हुआ v वर्सेस t दिया हो तो हाउ टू ड्रॉ a वर्सेस t, हाउ टू ड्रॉ s वर्सेस t, हाउ टू ड्रॉ डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्राफ नीचे भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ट्रेवल में डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, है ना। एक बहुत शॉर्ट में थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसा है, तो क्या ये ग्राफ सही है? क्या एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो टाइम, जैसे ये t=2 सेकेंड है, तो ये बता रहा t=2 सेकेंड पे इसका पोजीशन ये है पार्टिकल का और ये भी है। तो ये कैसे हो सकता है? t=2 सेकेंड पे ये भी पोजीशन हो, ये भी पोजीशन हो, एक टाइम पे एक पार्टिकल का एक ही जगह पे होगा, दो जगह पे कैसे होगा? सो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये इनवैलिड है, absurd है। दिस इज नॉट करेक्ट ग्राफ, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे एक दो सम होंगे। तो आज मैं यहाँ पे ये चैप्टर, ग्राफ का चैप्टर फिनिश कर रहा हूं।